हेलो जय हिंद साथियों, मैं पंकज स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आप देखेंगे कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप देखेंगे सीटेट में आपको काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं, हमने इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट लिया है, उन्हीं पॉइंटों को लिया है जहां से आप देखेंगे कि आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप इन वीडियो को, इन पॉइंटों को एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो आप आपके पेडालॉजी के भी प्रश्न होते हैं उसमें भी ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। जब तक आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हो या चाहे एनसीएफ 2005 हो, जब तक इन टॉपिकों को आप अच्छे से समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप पेडालॉजी के भी प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। तो आइए उसी के तहत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं। आप देखेंगे कि यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। पॉइंट टू पॉइंट हमने इसमें लिया है, सारे टॉपिकों को ले लिया है, सारे बिंदुओं को ले लिया है जहां से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आप देखेंगे मंत्रिमंडल की बैठक देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को स्वीकृति दे दी गई। अब देखेंगे कि 34 साल बाद देश में आई नई शिक्षा नीति, स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक आपके कई बदलाव इस बार हुए हैं इसमें और आपको देखने को मिलेंगे। आगे उन सभी बदलावों को हम पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे। तो उसके बाद आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें ये देख लीजिए कि इससे पहले 1986 में जो आपकी शिक्षा नीति थी वो लागू की गई थी और आप देखेंगे जो 92 था 1992 उसमें कुछ नीति में संशोधन किया गया था। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर पूछ दे कि जब 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें कब संशोधन किया गया था तो आपके 1992 में किया गया था, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। वही अगले पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनसीएफ 2020 वर्ष 1968 आप देखेंगे और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की जो ये 2020 है ये तीसरी आपकी नीति है। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे पॉइंट के हिसाब से। वही अगले पॉइंट की बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नई शिक्षा नीति के विकास के लिए आप देखेंगे गठित जो है टीम है उसमें मई 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसकी अध्यक्षता आप देखेंगे स्वर्गीय TS और सुब्रमण्यम जो आपके पूर्व कैबिनेट आप सचिव थे उन्होंने किया था। आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे कि डायरेक्ट यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं और पूछ भी सकता है। वही अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट आप देखेंगे यहाँ से कि डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें आप देखेंगे 31 मई 2019 को आपके मानव संसाधन विकास मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा प्रस्तुत किया। आप ये भी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। वही अगर बदलाव की बात की जाए नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव हुए हैं तो उसको हम पॉइंट के हिसाब से जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब देखेंगे पूरा शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आप यहाँ पे ध्यान में ये रखेंगे, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वही दूसरे पॉइंट की बात करें तो आप देखेंगे कि जो आपका GDP होता है देश का उसमें 6% शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य तय किया गया है, जो अभी आप देखेंगे 4.3% है। आप ये भी पॉइंट ध्यान में रखेंगे, डायरेक्ट आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। वही अगले पॉइंट की बात करें तो आप देखेंगे कि नई शिक्षा नीति का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य किसी भी कार्य का लक्ष्य होता है, तो आप इसका लक्ष्य देखेंगे तो 2030 तक 3.18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना यानी प्रदान करना ही है लक्ष्य। आप ये भी ध्यान में रखेंगे, डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा। वही छात्र अनुपात की बात की जाए, छात्र शिक्षक अनुपात की, तो छात्र शिक्षक अनुपात में आप देखेंगे 30:1 रखा जाएगा, जबकि सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में यह 25:1 हो जाएगा। ये भी आपके लिए डायरेक्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में क्या संबंध है डायरेक्ट पूछ सकता है, तो आपको पता रहना चाहिए। आइए वही अगले पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ पे अगले पॉइंट को हमने यहाँ पे लिया है स्कूली में 10+2 प्रणाली जो पहले लागू थी उसके स्थान पर आप देखेंगे 5+3+3+4 प्रणाली शुरू की गई है। तो ये प्रणाली क्या है ये इस पॉइंट के माध्यम से हम जानेंगे। तो पहले पॉइंट को हम यहाँ पे लेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें बताया गया है कि अब स्कूल के पहले 5 साल जो प्री प्राइमरी स्कूल होगा अर्थात जिसे कहा जाता है आंगनबाड़ी कहा जाता है, आप देखेंगे कि 3 साल तक और कक्षा 1 और 2
दो कक्षा 1 और 2 कक्षा आप देखेंगे फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। और इसके आगे देखेंगे इसके 5 साल, इसके 5 साल की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम जारी होगा। पाठ्यक्रम भी आप देखेंगे कि नया जारी किया जाएगा, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। इसके अगले 3 साल के स्टेज आप देखेंगे 3 से 5 तक का होगा, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगले 6 से 8 तक 3 साल का मिडिल स्टेज होगा, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। वही अगले पॉइंट की बात करें तो चौथी स्टेज देखेंगे जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक का होगा, आपका 4 साल की होगी। अब इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी, जिसमें आप देखेंगे साइंस हो, गणित हो या फैशन डिजाइनिंग, छात्र जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ेगा, इससे ऐसी प्राथमिकता रहेगी। आप ये भी पॉइंट ध्यान में रखेंगे। जो अब तक आपकी शिक्षा नीति थी उसमें देखेंगे कि 1 से 10 तक, यहाँ ये 10 है, कक्षा 1 से लेकर 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी और आपको कक्षा 11 में विषय चुनने की वरीयता थी, विषय चुना होता था। तो ये भी आपके लिए पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। वही अगले पॉइंट की बात करें तो 5+3+4 के नए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में आप देखेंगे कि पहले 5 साल यानी 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, उसके बाद आप देखेंगे 3 साल से 8 साल के 11 साल के बच्चों के लिए होगा। उसके बाद देखेंगे 3 साल से 11 साल से 14 साल के बच्चों के लिए होगा, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगले स्टेज की बात करें तो आखिरी स्टेज में देखेंगे स्कूल में सबसे आखिरी के 4 साल, जो आखिरी के 4 साल आपके होंगे 14 से 18 साल के बच्चों के लिए निर्धारित किए जाएंगे। अर्थात आपका कहने का मतलब ये है कि जो आपके पहले के 5 साल होगा वो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद के 3 साल होगा तो 8 से 11 साल के बच्चों के लिए निर्धारित किया जाएगा। उसके 3 साल के देखेंगे 11 से 14 साल के बच्चों के लिए, और आखिरी जो होगा 4 साल 14 से 18 साल के बच्चों के लिए निर्धारित किया जाएगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप देखेंगे कि इसी के बीच से आपको कोई ना कोई प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर इसमें और बात की जाए 6ठी कक्षा में आप देखेंगे कि रोजगार परक शिक्षा देने की भी इसमें बात की गई है। तो आपको 6ठी कक्षा से आप देखेंगे रोजगार परक आपको शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद और एक पॉइंट की इसमें बात कर ली जाए तो आप देखेंगे कि 5वीं कक्षा तक जो बच्चे का मातृभाषा होगा उसी में पढ़ाई की जाएगी। नई शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें इसकी प्राथमिकता दी गई है कि 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में ही पढ़ाई की जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये थी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। इन पॉइंटों के बीच से ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप एक बार इन सारे पॉइंटों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप देखेंगे इसके बीच से ही आपको कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। और आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पे क्लिक करके जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम इसका PDF प्रोवाइड करा देते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।